नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अब तक हमने देखा था कि भगवान के क्रोध से भगवान ने जब अग्निबाण अपने धनुष्य पर चढ़ा दिया तो समुद्र बड़ा भयभीत होकर भगवान की शरण में आ जाता है। कौन से रूप में? विप्र रूप धरी प्रभु पद आयो। और क्या लेकर आता है? कनक थार भरी मणि गणनाना। सोने की थाली में अलग अलग प्रकार के विविध मणि और जो हीरे माणिक जवेरात होते हैं वो सब रखकर भगवान की शरण में आया है। ये सब हमने इसके पहले के भाग में देखा हुआ है। अब इसके आगे की हम चर्चा करते हैं। जब समुद्र भयभीत होकर रामचंद्र जी के चरण पकड़कर कहने लगा कि हे भगवान, मेरे जो अपराध है, मेरे जो अवगुण है, उनको आप क्षमा कर दीजिए। लेकिन हे प्रभु, आपको तो पता ही है कि गगन आकाश, समीर पवन, अनल यानी कि आग, जल यानी कि पानी और धरणी यानी कि पृथ्वी, यहाँ पर पंच तत्वों की बात हो रही है और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से ही बना हुआ है। आकाश में 1 गुण होते हैं, पवन में 2 गुण होते हैं, अग्नि में 3 गुण होते हैं, जल में 4 गुण होते हैं और पृथ्वी में 5 गुण होते हैं। लेकिन वो सभी के सभी जड़ है, उनमें से कोई भी चेतन नहीं, अर्थात कि ये सभी निर्जीव पदार्थ है, कोई चेतन नहीं है। तो समुद्र क्या कहता है? गगन समीर अनल जल करनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। ये अर्थात ये 5 जड़ में गिने जाते हैं भगवान, ये कोई चेतन नहीं है। ये भगवान तव प्रेरित माया उपजाये, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाये, प्रभुआय सुजेहि कहु जसी अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। हे भगवान, आपकी ही आज्ञा से ये 5 के 5 तत्व उत्पन्न हुए हैं। तब वो प्रेरित माया उपजाए। आपने जब आपकी खुद की माया को प्रेरणा दी तो आपकी ही माया ने इन 5 तत्वों को उत्पन्न किया। लेकिन क्यों उत्पन्न किया? सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए, कि सृष्टि की रचना करने के लिए आपकी माया ने हम 5 तत्वों को प्रकट किया है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। और भगवान, आपकी जैसी आज्ञा होती है उसी प्रकार से सभी लोग सुख प्राप्त करते हैं, अर्थात उसी प्रकार से सभी लोग सुख में रहते हैं। प्रभु आयसु जेहि कह जसी अहहि। भगवान, आपकी आज्ञा जिसको जैसी होती है सोते ही भांति रहे सुख लही, वो उस प्रकार से रहता है और उसी प्रकार से वो सुख को प्राप्त करता है। और भगवान, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ा अच्छा किया कि मुझे आपने शिक्षा दी ऐसी। लेकिन हे प्रभु, आपने ही मेरी मर्यादा स्थापित की है, अर्थात कि मैं जड़ हूँ और मेरी सीमाओं को नहीं लांघता। ये आपने ही मेरी ऐसी मर्यादा को स्थापित किया है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही। कि भगवान, आपने बड़ा अच्छा किया कि मुझे ऐसी शिक्षा दी, ऐसा दंड दिया, और ऊपर से ये मर्यादा भी आपने ही स्थापित की है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई बड़ी उलट पुलट है और जितने लोग उसको पढ़ते हैं वो सभी संदेह में आ जाते हैं कि इसका हम अर्थ कैसे करें, क्योंकि इस चौपाई का सीधा अर्थ ये होता है कि जो ढोल होता है, अर्थात जिसको हम बजा बजा कर उसको पीटते हैं, जो गवार होता है अर्थात कि मूर्ख होता है, जो क्षुद्र होता है, जो पशु होता है, और जो नारी और स्त्री होती है, उन सभी को ताड़ना के अधिकारी, अर्थात उन सभी को आपको बांध कर रखना चाहिए, उन सभी को मुक्त नहीं रखना चाहिए। तो जितने लोग इसे पढ़ते हैं सब ये प्रश्न करते हैं, तो क्या स्त्रियों को भी हमें ताड़ना अर्थात कि दंड देकर रखना चाहिए? तो यहाँ पर तुलसीदास जी प्रबंध कविता लिख रहे हैं। प्रबंध अर्थात कि जिसका जैसा भाव है वो वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाव प्रकट हुआ है ये समुद्र का ऐसा भाव है, और भगवान ने पहले ही समुद्र को जड़ कह दिया है। और इतना ही नहीं, काकभसुंडी जी ने क्या कहा था? काकभसुंडी जी ने कहा था ना कि विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पे नवनीच। जो नीच मनुष्य होता है वो विनय से नहीं मानता और उसके लिए आपको शिक्षा ही देनी, उसको आपको दंड ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लेना चाहिए कि समुद्र सहज में ही जड़ है, और जो नीच मनुष्य होता है तो वो इस तरीके से बात करता है। तो हमें इसमें हमारा विवेक प्रकट करना चाहिए, और हमें ये नहीं करना चाहिए जो समुद्र कह रहा है, बल्कि हमें वो करना चाहिए जो भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, जो उन्होंने संदेशा दिया हुआ है।
और आगे समुद्र क्या कहता है भगवान से, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटकन मोरी बढ़ाई। कि स्वामी मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, अगर आप अपना अग्निबाण छोड़ देंगे तब तो मेरी कहाँ पे रक्षा होने वाली है, मैं पूरे का पूरा सूख जाऊंगा स्वामी। लेकिन और मेरे सूख जाने पर आपकी सेना उतरही कटकन मोरी बढ़ाई, आपकी सेना पूरी पार उतर जाएंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हे भगवान ऐसा करने पर मेरी रक्षा नहीं हो पाएंगी। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊ सो बेगी जो तुम ही सहाई। लेकिन हे भगवान आपकी आज्ञा को वेदों ने अटल कहा है, अर्थात जो आप आज्ञा एक बार दे देते हो वो कभी भी टल नहीं सकती है देव। हे प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, कि आपकी आज्ञा अटल है भगवान, तो आप वही करिए। करऊ सो बेगी जो तुम ही सहाय, आपको जिसमें अपनी सहायता मालूम पड़ती हो आप वैसा ही कह दीजिए, आप वैसा ही कर दीजिए। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरई कपि कटक, तात सो कह उपाय। समुद्र के अत्यंत नम्र वचन को सुनकर, समुद्र के अत्यंत विनय भरे वचनों को सुनकर रामचंद्र जी ने हंसकर क्या कहा, हंसकर ये कहा कि सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई। अरे भाई इतना सब कुछ मत करो, बस मुझे तो तुम ये बता दो कि मेरी सेना उस पार कैसे जाएंगी। यही विधि उतरई कपि कटक, कटक अर्थात की सेना, कपि अर्थात की वानर, मेरी वानर सेना। यही विधि जिस तरीके से उतरई उतर जाए, कहाँ पर, समुद्र के उस पार, तात सो कह उपाय, वो उपाय मुझे बता दो। तो भगवान को क्या उपाय बताते हैं समुद्र देव क्या उपाय बताते हैं भगवान को, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। ये बड़ा सुंदर तत्व है यहाँ पर प्रकट हुआ। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि नाथ नल नील कपि दो भाई, के नील और नल नाम के दो वानर है आपकी सेना में, जो बचपन में वास्तविकता में उनको ऋषि का श्राप लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर समुद्र देव क्या कहते हैं कि उनको आशीर्वाद मिला हुआ था। उनको क्या श्राप लगा हुआ था कि नल नील वानर इतने तूफानी थे, इतना कष्ट देते थे ऋषि मुनियों को कि उनका, ऋषि मुनियों के जो शालिग्राम, भगवान के शालिग्राम, उनके जो पत्थर होते हैं चंदन घिसने के लिए, और जो शिवलिंग होते हैं, उन सभी को वो फेंक कर जल में डुबा देते थे। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया दोनों को कि आज से तुम कुछ भी जल में फेंकोगे, अर्थात कि कोई भी पत्थर तुम जल में फेंकोगे तो वो पत्थर हमेशा तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो ये तो उनको श्राप लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो श्राप नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही क्यों न श्राप हो, लेकिन अभी तो वो भगवान के काम आ रहा है, तो अभी ये आशीर्वाद है। इसीलिए समुद्र कहता है कि लड़काई, बचपने में उन्होंने ऋषि का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त कर लिया था। तिनके परस किए गिरि भारे, उनके स्पर्श मात्र से भारी से भारी पर्वत तरी ही तर जाएंगे, तरेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए क्या बात हो रही है कि उनके नल और नील के स्पर्श करने मात्र से बड़े से बड़े पत्थर, बड़ा सा बड़ा पर्वत तरने तो लगेगा, लेकिन किसके प्रभाव से तरने लगेगा? ये भगवान, वो आप ही का प्रभाव है जो इनको श्राप लगा। वो ऋषि मुनि ने आप ही का तप किया था, उसने आप ही के तप के बल पर उनको श्राप दिया था। तो हे प्रभु जलधि प्रताप तुम्हारे, तो तिनके परस किए गिरि भारे, तरी ही जलधि प्रताप तुम्हारे, कि उनके स्पर्श करने मात्र से सारे पत्थर समुद्र में तो तरेंगे, लेकिन किसके प्रताप से? हे प्रभु आपके प्रताप से। जब वो लोग स्पर्श करते करते पत्थर को फेंकेंगे समुद्र में तो वो तैरने लगेंगे। और मैं भी मेरे हृदय में स्वामी आपकी प्रभुता, आपने जो दया की है उसका स्मरण रखते हुए मेरी शक्ति अनुसार आपकी मैं सहाय करूंगा भगवान। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, हे भगवान आपकी प्रभुता, आपकी महानता को स्मरण करते हुए करिहु बल अनुमान सहाय, मैं मेरे अनुमान और मेरी सामर्थ्य होगा उस प्रकार से मैं आपकी सहायता करूंगा भगवान। यही विधि नाथ पयोधि बंधाय, जेहि यह सुजस लोकति हो गायहु, कि हे भगवान इस तरीके से समुद्र पर पुल
आपका बंधाव कीजिए। मैंने जो आपको उपाय बताया है उसी प्रकार से आप बड़ा लंबा पुल समुद्र पर बांधिए भगवान। यही विधि नाथ पयोधि बंधायऊ। इस प्रकार से आप उस पुल को बांधिए। जेहि यह सुजस लोकति हो गाय हो। उसके बाद आपका ये सुयश, जब आप ये पूरे का पूरा समुद्र को आप बांध दोगे, तो मुझे जब आप बांध दोगे इस प्रकार, तो आपका ये सुयश तीनों लोगों में सब गाएंगे। तीनों लोक में आपके यश का बड़ा विस्तार होगा भगवान। और सभी पामर पापी मनुष्य भी इस कथा को सुनकर बड़ा विश्राम, बड़ी शांति को प्राप्त होंगे। तब भगवान समुद्र से कहते हैं कि भाई ये सब बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस बाण का क्या करूं जो मैंने चढ़ा दिया है अभी। तो समुद्र देव क्या कहते हैं, एहि सर मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी। हे नाथ, इस बाण को आप मेरे उत्तर दिशा में रहते हुए जो दुष्टों का समुदाय है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, तो उनका भी नाश हो जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, इसको आप उत्तर दिशा में उत्तरी किनारे पर निवास करते हुए जो मेरे किनारे पर रहते हैं दुष्ट राक्षस, उनका वध कर दीजिए भगवान। तब कृपालु भगवान ने सुनी कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रणधीरा। तो भगवान को पता चला कि सागर के मन में कोई पीड़ा है, तो तुरंत ही भगवान ने अपना वो बाण उनके उत्तर दिशा की ओर चला दिया और सागर की जितनी भी पीड़ा थी वो सारी की सारी पीड़ा का हरण कर दिया। तब देखी राम बोल पौरुष भारी हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पायोधि सिधावा। रामचंद्र जी के भारी बल और पुरुषार्थ को देखकर समुद्र बड़ा प्रसन्न होकर सुखी हुआ। देखी राम बल पौरुष भारी, भगवान का बल और पुरुषार्थ को देखकर हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी, समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। और सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनाए, जो भगवान ने पूछा था वो सारी की सारी सारा का सारा चरित्र भगवान को सुना दिया। और चरण बंदी पायोधि सिधाए, कि चरणों में प्रणाम करके अपने धाम को, अपने गृह को समुद्र के अंदर वापिस चला गया। निज भवन गवने उ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। समुद्र अपने स्थान को चला गया और जो समुद्र ने भगवान को सलाह दी, जो बात कही, तो भगवान को वो बात भी बड़ी अच्छी लगी। श्री रघुपति ही यह मत भायऊ, भगवान को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि समुद्र ने मुझे नल और नील के बारे में बताया, जो पत्थर को स्पर्श करके पुल बनाने में सहायता कर सकते हैं। ये जो चरित्र अब तक की हमने सुना है, कहाँ कैसा चरित्र, हनुमान जी का भगवान के लिए समुद्र को पार कर देना, विभीषण जी से मिलना, सीता जी से मिलना, रावण से मिलना, रावण का अभिमान चूर करना, पूरी के पूरी लंका जला देना, उसके बाद फिर से सीता जी को मिलकर फिर से समुद्र की छलांग लगाकर वापस आ जाना, फिर भगवान का पूरी वानर सेना को लेकर यहाँ आना, और फिर किस तरीके से विभीषण जी भगवान की शरण में जाते हैं, किस तरीके से रावण के गुप्तचर वापस रावण के पास आते हैं, किस तरीके से वो रावण के गुप्तचर वापस भगवान की शरण में जाते हैं, किस तरीके से भगवान अपने को क्रोधित दिखाते हुए समुद्र को प्रकट करवा देते हैं, और किस तरीके से समुद्र भगवान को मार्ग दे देता है। ये सारे का सारा चरित्र जो है वो कैसा है, कली मल हरण, कि जो कलयुग के मल सभी के मन में होता है, काम क्रोध लोभ मोह, उनको हरण करने वाला है। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ, कि भगवान का जो चरित्र है, जो कलयुग के मल को हरण करने वाला है, ये तुलसीदास ने उसकी बुद्धि के अनुसार लिखा हुआ है। कि भगवान का जो वास्तविक चरित्र है वो तो इतना अगाध है, इतना गुप्त है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि ये जो भगवान का चरित्र मेरी बुद्धि में जितना आया है, जितना मुझे पता चला है, उतना मैंने आप सबको कह दिया है। यह चरित कलिमल हर जथामति, तुलसीदास की जितनी बुद्धि थी, जथामति
किसने कहा? दास तुलसी गायऊ, कि तुलसीदास ने ये सारा का सारा चरित्र आपको कह सुनाया। और सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। भगवान के गुण कैसे है? भगवान के गुण कैसे है? तो सुख भवन, समस्त सुख के घर है, और संशय समन, समस्त संशयों को नष्ट करने वाले, और दमन विषाद, दुख को दूर करने वाले, ऐसे भगवान के गुण है। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण है। तो तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। हे मेरे दुष्ट मन, तू सभी आशाओं को छोड़कर तजी सकल आस, और भरोसा रखकर, किसमें भरोसा रखकर? भगवान के गुण में भरोसा रखकर उसको गा, उसका गायन कर, विश्वास पूर्वक हरि कथा का गान कर, और सुन ही संतत, और उसको सुन, कैसा सुन? सतत, निरंतर उसको सुना कर। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तारहि भव सिंधु बिना जल जान। कि रामचंद्र भगवान के गुणों का गान संपूर्ण मंगलों को देने वाला है। सभी के सभी, सारे के सारे जो मंगल होते हैं, उन सकल सुमंगलदायक, सभी मंगल सुख मंगलों को देने वाला है भगवान रघुनायक गुणगान, जो उसको आदर सहित सादर सुनहि ते, अगर कोई इसको आदर के सहित सुनेगा तो तरहि भव, ये पूरे का पूरा भव सागर है, जो पूरे का पूरा माया समुद्र की रचना जो भगवान ने की है, उसको वो तर जाएगा। जो इस समुद्र की रचना भगवान ने की है, भव समुद्र, संसार समुद्र की रचना जो भगवान ने की है, उसको वो तर जाएगा, इस सिंधु को तर जाएगा बिना जल जान। सिंधु बिना जल जान, अर्थात कि जल जान यानी कि कोई जहाज के बिना, समुद्र में जहाज होता है, अगर कोई भव सागर संसार के समुद्र को तरना चाहता है तो भगवान के गुण गान का सहारा लेकर ही वो उसको तर जाएगा, बिना और किसी सहारे के। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने ज्ञान संपादनो नाम पंचम सोपान समाप्तः। इस प्रकार से संपूर्ण कलिमल संहारक श्री रामचरितमानस में हमने जो 5वां सोपान था सुंदरकांड, उसको हमने भगवान की कृपा से, उनके अनुग्रह से जितना हमारी बुद्धि में आया उतना हमने आपको कह सुनाया। शुभमस्तु, मंगलमस्तु, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब इसके आगे हम भगवान का कोई एक और चरित्र, कोई एक और प्रसंग के विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम, शिवार्पणमस्तु।